स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम जानने वाले हैं क्लास 8 NCERT साइंस चैप्टर नंबर 1। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। तो आइए यहीं से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं मेरे दोस्त? तो एक शॉर्ट वे में आपको पढ़ना है कि एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। बात करें मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई क्या है मेरे दोस्त? तो मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि क्या हैं? उर्वरक हैं। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद जो है जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या है? जैसे आपके शरीर पर थोड़ा पानी का चिट्टा रहता है, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तथा रासायनिक प्रक्रिया तथा मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय की बचत होती है। फसलों को अदल बदल कर बोना जो है फसल चक्रण कहलाता है। यहाँ पे मेरा दोस्त टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फसल चक्रण क्या है। तो बात करें फसल चक्रण की। फसल चक्रण क्या है कि फसलों को अदल बदल कर बोना क्या है? फसल चक्रण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मोट, चेन पंप, ढेकली और राहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। ये सभी क्या हैं? सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत होते हैं। छिड़काव तंत्र क्या है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। छिड़काव विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब भूमि जो है आपकी ऊंची नीची होती है, मतलब कहीं भूमि दबी हुई तो कहीं उठी हुई है, कहीं इस तरह धंसी हुई है, कहीं उठी हुई है। तो इस तरह से जो भूमि की सिंचाई करने के लिए जो है हम जो है छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, हम जो है छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं। आया समझ में इतना? अगला देखते हैं। जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए जो हमारे किसान मित्र होते हैं वो हर बार एक ही फसल को नहीं बोते हैं, हर बार फसल को चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं ना। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या है मेरे दोस्त? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाली, जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है उसे जो है कंबाइन मशीन कहते हैं। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनाते हैं। बात करें अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं का फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ निम्न हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना,
खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, भंडारण करना। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक क्या है मेरे दोस्त? तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। सीड ड्रिल क्या है? इसके उपयोग के क्या फायदे हैं? तो यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के खाद बीज मिट्टी द्वारा ढके जाते हैं। इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। खेतों में लगातार फसल उगाने की क्या हानियां हैं? तो खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तीन उर्वरकों के नाम बताइए। तो यूरिया है, अमोनियम है, सल्फेट है, पोटास है। खाद और उर्वरक में अंतर क्या है मेरे दोस्तों? तो खाद क्या है? यह जैविक पदार्थ है। खाद जो है अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। खाद जो है सभी प्रकार के पोषक तत्व, खादों में जो है सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। बात करें उर्वरक की, तो उर्वरक जो क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है। इसमें फैक्ट्रियों उर्वरक जो है फैक्ट्रियों में बनता है। उर्वरक जो है विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक में विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र हैं। कैसे? क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसल चक्रण क्या है? फसलों को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो मोट है, चेन पाइप है, ढेकली और राहट है। खाद के लाभ बताइए। खाद के लाभ निम्नलिखित हैं। इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। तो कुआं है, जलकूप है, तालाब है, झील है, नदियां हैं, बांध और नहर आदि हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से मेरे दोस्त? सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न होते हैं। छिड़काव तंत्र है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ड्रिप तंत्र क्या है मेरे दोस्त? इस विधि में जल जो है बूंद बूंद कर गिरता है अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कैसे? जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं दो उर्वरकों के नाम बताइए। जैसे मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया एवं फास्फेट। खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। पीड़कनाशी किसे कहते हैं? फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। खरपतवारों को हम किन विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं? खरपतवारों को हम निम्न दो विधियों से नष्ट कर सकते हैं। निराई के द्वारा, एक पीड़कनाशी के उपयोग से। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती हैं? किसी खेत में अगर मेरे दोस्तों एक ही फसल को बार बार बोया जाता है तो इससे जो पोषक तत्व होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु। और दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? यही है राइजोबियम जीवाणु। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। दो पीड़कनाशी दो रसायनों का नाम बताइए। 2 और 4D। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग क्या है? काटी गई फसलों से बीजें दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करती है उसे कंबाइन मशीन कहते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक ही विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समस्या के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। तो पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियां निम्नलिखित हैं। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। हानियां क्या होती हैं? तो पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका संरक्षण होने लगता है क्योंकि रसायन सूक्ष्मजीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। पीड़कनाशियों के उपयोग से अनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं।
तो इसमें बाकी जो क्वेश्चन है भैया रिपीट हो गए क्वेश्चन। तो आई होप इस अभी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह से एनसीईआरटी के बुकों का नॉलेज पाने के लिए, एनसीईआरटी बुक्स का नॉलेज पाने के लिए हमारे इस संघर्ष AK-27 के साथ जुड़िए। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।